नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने देखा था औपचारिक पत्र का हिस्सा। अब इस तासिका में देखने वाले अनौपचारिक पत्र का हिस्सा। तो देखिए, पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पत्र यानी कि कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5 इसमें एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र रहते हैं। इन दो पत्रों में से उत्तर लिखने के लिए दो पत्रों में से एक पत्र का चयन करना पड़ता है और इसके लिए 5 अंक है। तो पत्र लिखने का जो कुछ प्रारूप है, अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह माध्यम है। और आजकल बड़े पैमाने पर तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि पत्रों का जो कुछ सिलसिला है, लिखने का सिलसिला है, यह कम पैमाने पर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अपने कुछ खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों, व्यावसायिक कार्यों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। छात्रों, पिछली तासिका में मैंने आपको यह भी बताया था कि पत्रों का जो कुछ पुराना प्रारूप था यह लिफाफों का था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। ईमेल के जो कुछ पत्र आए तब से लिफाफों की अब ज़रूरत नहीं रही है। इसीलिए ईमेल के पत्रों से पूरा ज्ञात होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए आज हम अनौपचारिक पत्र इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था कि पत्रों के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, यह पत्र आते हैं। और जो कुछ अब दूसरा भेद है अनौपचारिक पत्र, यह इसमें नियमों का पालन नहीं होता है, यह घरेलू पत्र रहता है। अब देखिए, अनौपचारिक पत्रों में जैसे हमने यहाँ देखिए औपचारिक पत्रों के बारे में कि नियमों का पालन होता है, वैसे अनौपचारिक पत्रों में नियमों का पालन नहीं होता है। तो देखिए, औपचारिक पत्रों में सेवा में विषय, महोदय, यह लिखना पड़ा, नियमों का पालन करना पड़ा। लेकिन अनौपचारिक पत्र लिखते समय यह लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि यह घरेलू पत्र है। लिखने वाला और पाने वाला, इनका निजी संबंध होता है, मतलब व्यक्तिगत संबंध होता है, इनकी जान पहचान होती है। इसलिए अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए ये पत्र है। इसमें आत्मीयता का भाव रहता है, निजी संबंध होने के कारण व्यक्तिगत बातों का जिक्र किया जाता है, व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा वर्णन किया जाता है, व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आ सकते हैं। पहला है बधाई पत्र, मतलब जन्मदिन पर बधाई, परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने पर बधाई। उसके बाद है शुभकामना पत्र। तीसरा है निमंत्रण पत्र, मतलब गृह प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण पत्र, ऐसे पत्र हो सकते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, मतलब बड़े भाई के शादी के अवसर पर मित्र को पत्र। इसके बाद है सांत्वना पत्र, मतलब किसी के यहाँ दुख भरी बात हुई हो तो उसकी सांत्वना करना, सांत्वना पत्र इन्हें कहा जाता है। अब छठा है किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, और सातवां है कोई सलाह आदि देने के लिए। देखिए, अनौपचारिक पत्रों में पत्र में लिखे जाने वाले जो कुछ आदरपूर्वक शब्द है, किनके बारे में, अपने से बड़े हैं तो, ध्यान दीजिए, अपने से बड़े हैं तो इन शब्दों की पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, यह संबोधन हुआ। और इसके बाद पत्र का अभिवादन,
अभिवादन में देखिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, इस तरह से अभिवादन। अब देखिए यहाँ अभिवादन मधुर प्यार यहाँ दिखाई देता है इस तरह से। इसके बाद है पत्र की समाप्ति, आपका बेटा, मतलब आदरपूर्वक शब्द है यह, आपका, अपने से बड़े है इसलिए। इसके बाद पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि के लिए। अब देखिए अनौपचारिक पत्रों में, पत्र में लिखे जाने वाले जो कुछ शब्द है अपने से छोटों के लिए, अपने से छोटे हो तो, ध्यान दीजिए, अपने से छोटे हो तो पत्र की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र, इस तरह से। इसके बाद पत्र का अभिवादन मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। इसके बाद है पत्र की समाप्ति, अपने से छोटे हो तो तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह से। अब देखिए प्रश्न पत्रक में यानी कि कृति पत्रिका में इस तरह से अनौपचारिक पत्र आता है, जरा गौर से ध्यान दीजिए। सुजीत सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखता लिखती है। यह देखिए, लड़का हो तो सुजीत बजाज इस तरह से लिख सकता है, लड़की लिख रही हो तो सुजाता बजाज इस तरह से लिख सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की हो तो उन्होंने लड़की का ही मतलब सुजाता बजाज ऐसा ही लिखना चाहिए। लेकिन एक बात जरा गौर से सुनिए कि जो कुछ वर्तनी है वह शुद्ध होनी चाहिए। तो मैंने आपको पिछली तासिका में भी बताया था कि पत्र लिखते समय जो कुछ 3 बातें हैं, यह 3 बातें अहम कौन कौन सी है? तो इसमें आपको प्रेषक का यानी कि लिखने वाले का पता चुनना है, उसके बाद पाने वाले का नाम पता चुनना है, और तीसरा यह है कि विषय क्या है। इन 3 बातों के बारे में जब कभी आपने भली भांति जान लिया, समझ लिया, तो मुझे लगता है पत्र लिखने में बहुत ही आसानी हो सकती है। इसलिए देखिए, अब से के पहले आप यहाँ देखते होंगे प्रश्न की ओर, मुझे पूरा यकीन है। देखिए, अमरावती से मतलब से के पहले जो कुछ पता होता है, यह पता प्रेषक का होता है, मतलब लिखने वाले का होता है। इसीलिए सुजीत तथा सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती, यह प्रेषक का पता है, लिखने वाले का पता है। और इसके आगे देखिए, अब से और को के बीच जो पता रहता है, नाम रहता है, यह पाने वाले का रहता है। यह पता नहीं है, सिर्फ नाम है। से और को के बीच छोटे भाई नीरज। और विषय क्या है कि परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र। तो देखिए, इन 3 बातों की ओर जब कभी आपने गौर से ध्यान दिया तो मुझे लगता है पत्र लिखने में बहुत ही आसानी होगी, दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। तो इसलिए देखिए आगे, यह ऊपर प्रश्न है और नीचे पत्र का उत्तर दिया गया है। मैंने अभी आपको प्रेषक का पता बताया, किसे लिखना है यह बताया, विषय क्या है यह भी बता दिया। अब जरा गौर से देखिए, पत्र लिखते समय बिल्कुल एक कतार में ऐसा होना चाहिए। समास देखिए, यह जो कुछ अलाइनमेंट है यह बिल्कुल एक है, इसलिए इसका जो कुछ ढांचा है, यह ढांचा बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा दिखाई देता है।
तो देखिए, पत्र लिखते समय ऊपर वाले हिस्से पर किसी भी देवता का नाम नहीं लिखना है। और यहाँ देखिए, पत्र लिखते समय यह दिया है उत्तर के तौर पर 1 जुलाई 2020, मतलब आप जिस दिन तिथि, मतलब जिस दिन लिख रहे उस दिन की जो कुछ तिथि है वह लिखना यह अनिवार्य है। यहाँ देखिए बाएं बाजू में 1 जुलाई 2020 और नीचे दिया है neerajbajaj@gmail.com। यहाँ आज उत्तर के लिए सुजाता बजाज अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के हेतु पत्र लिख रहा है, ऐसा हम यहाँ उत्तर के तौर पर लेंगे। तो देखिए, नीरज बजाज, पत्र किसे लिखा जा रहा है? नीरज को, मतलब यह सुजाता बजाज का छोटा भाई है नीरज। यहाँ देखिए, इसलिए हम लिखेंगे नीरज बजाज। कुल नाम भी उसका क्या होगा फिर? सुजाता बजाज का भाई है, इसलिए नीरज का भी कुल नाम बजाज ही रहेगा, इसीलिए bajaj@gmail.com। अब यहाँ देखिए, पूरे जो कुछ लेटर्स है, पूरे जो कुछ यह अक्षर है अंग्रेजी के, यह स्मॉल लेटर्स में दिखाई देते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखने हैं। यह बात ध्यान में रखनी है। सभी के सभी जो कुछ अक्षर यह स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। तो इस तरह से एक पंक्ति छोड़ देनी है, नीचे लिखना है प्रिय भाई, संबोधन के लिए प्रिय भाई, उसका नाम लिखना है। आगे किन्हें लिखा जा रहा है? यह नीरज को, इसलिए नीरज। इसके बाद नीचे मधुर प्यार, यह अभिवादन है, मधुर प्यार, जो मैंने अभी पहले बताया था। अब नीचे जो कुछ है, मधुर प्यार के नीचे परिच्छेद बनाकर आपको लिखना है, यह पत्र का मुख्य कलेवर है। देखिए, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा करती हूँ परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था, इसमें माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। नीचे फिर परिच्छेद बनाकर माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष। यहाँ और एक ही मात्रा है, कुछ कुछ छात्र दो मात्राएं लिखते हैं, यह इसका गलत अर्थ होता है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से जो कुछ पत्र है सुजाता बजाज ने या अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए यह पत्र लिखा है कि कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, इसके बाद शुभाशीष के नीचे एक पंक्ति छोड़कर पत्र का समापन करना है, तुम्हारी बड़ी बहन। कौन? सुजाता बजाज। जैसे ऊपर प्रश्न में पता दिया है वैसा ही पता, 25 सहकार नगर अमरावती पूर्ण विराम। और यहाँ जो कुछ प्रेषक का पता है, मतलब सुजाता बजाज, इसका ईमेल आईडी देखिए sujatabajaj@gmail.com, या पूर्ण विराम नहीं देना है।
तो इस तौर पर और सभी जो कुछ अक्षर है कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, सभी जो कुछ अक्षर है स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए, यह बात ध्यान में रखिए। तो इस तरह से यह जो कुछ अपना पत्र का जो कुछ प्रश्न का जो कुछ उत्तर है पत्र के, यह हो चुका है। और इस तरह से जब कभी आपने लिखा तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी पत्र लिखने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरह से अंक भी मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ उत्तर लिखते समय किसे क्या क्या कहा जाता है यह दिया है। देखिए दिनांक है, उसके बाद ईमेल आईडी, संबोधन, प्रिय भाई, अभिवादन, मधुर प्यार, और बीच में जो कुछ दिखाई देता है यह कलेवर है। इसके बाद समापन, तुम्हारी बड़ी बहन, और उसके बाद है सुजाता बजाज। अब देखिए यहाँ सिर्फ नाम लिखना है, सिग्नेचर नहीं करनी है, यह बात ध्यान में रखिए। इसके बाद है पता 25 सहकार नगर अमरावती, पूर्ण विराम देना है। इसके बाद ईमेल आईडी है, यह ईमेल आईडी प्रेषक का है यानी कि पत्र लिखने वाले का है। तो इस तरह से यह जो कुछ पूरा अनौपचारिक पत्र का जो कुछ ब्यौरा है, वर्णन है, ये इस तरीके से छात्र मित्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। और इस अनौपचारिक पत्र का अंक विभाजन इस प्रकार है, 5 अंक का अंक विभाजन, दिनांक, संबोधन और ईमेल आईडी के लिए 1 अंक, अभिवादन के लिए 1 अंक, विषय विवेचन यानी कि मुख्य कलेवर को 2 अंक, और आखिर में प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी, इसके लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर 5 अंक के लिए यह पत्र लेखन है। इसीलिए उम्मीद करता हूँ छात्र मित्रों कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। आप हमेशा बरकरार तौर पर बने रहे, जुड़े रहे। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।